लेथैलिटी इंक्रीजेस हो जाएगा। दुश्मन को रिसीव करते हुए ये मिसाइल जाके अटैक करेगा। हवा में उड़ान भरते हैं तो क्या दुश्मन भी तो ट्रैक कर सकता है अपने ड्रोन से? एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है। एयरक्राफ्ट पर मिसाइल हमने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत ये उपकरण जो आप देख रहे हैं वॉरमेट कामिकाज़े ड्रोन, ये सुसाइड ड्रोन है। अच्छा, नाम है वॉरमेट। वॉरमेट। तो नाम से ही लग रहा है कि वॉर में बहुत ज़्यादा आपका शक्ति। साथी, आपका ये कितना कारगर साबित है? दुश्मन देश को ये कितना पानी पिला सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो हमारा अमका है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। बेंगलुरु में हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सैनिक यहाँ खड़े हैं और सामने विशाल दीवार है। बेंगलुरु में हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपना शुरू कर देता है। जी हाँ, ब्रह्मोस एनजी हमारे साथ डीजी ब्रह्मोस डॉक्टर जे जोशी मौजूद हैं बात करने के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सर, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, ब्रह्मोस के आने से कितना ताकत का इजाफा भारतीय सेना में हुआ? ब्रह्मोस के आने से बहुत ताकत भारतीय सेना का इजाफा हुआ है। ऑल द 3 सर्विसेज, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स को हम लोग ये सप्लाई कर चुके हैं। ये सुपरसोनिक स्पीड, स्टार्ट से एंड तक सुपरसोनिक स्पीड से जाता है मिसाइल। सो इससे दुश्मन का रेडार इस डिटेक्ट करने के लिए क्षमता नहीं रख सकता। तो इससे लेथैलिटी इंक्रीजेस हो जाएगा। दुश्मन को रिसीव करते हुए ये मिसाइल जाके अटैक करेगा। सर, अगर हम जैसा कि मैं देख रहा हूँ, क्या इसकी कुछ खासियत आप बता सकते हैं कि इसकी लंबाई, लेंथ क्या है? जैसा आप बता रहे हैं दुश्मन पे अटैक, तो कैसे आप इसको हैंडल करेंगे कि दुश्मन पर ही अटैक करे? हो सकता है हमारे एरिया में भी गिर सकता है। नहीं, इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रहेगा, एंड में सीकर रहेगा। हाँ। तो मिसाइल जो है ना, आप ये मिसाइल जो देख रहे हैं पुराना वाला मिसाइल है, ये 1:1 लाइव मिसाइल यू आर सीइंग हियर। ये मिसाइल जाके वेरेवर इट इज़ देयर टारगेटेड डिस्टेंस पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से, देन INS OBC से वो जाएगा, देन एंड में सीकर उसको ट्रैक करके इट विल अटैक द दिस थिंग। एंड नाउ नेक्स्ट डेवलपमेंट हम लोग करे हैं ब्रह्मोस NG मिसाइल। ब्रह्मोस NG सिमिलर कैपेबिलिटी है, सिमिलर कैपेसिटी है, बट मिसाइल छोटा है 40। सो दैट अभी आप देखिए यहाँ पे एयरक्राफ्ट पे पुराना वाला जो मिसाइल है, बेली अंडर द एयरक्राफ्ट एक ही मिसाइल कैरी करने का क्षमता रखता था, बिकॉज वो वजन ज़्यादा था। अभी ये देखिए, तो पहले अभी जो हम लोग NG बनाए विंग्स पे भी कैरी कर सकते हैं, बिकॉज वो स्लीकर मिसाइल है। 2 मिसाइल भी कैरी कर सकते हैं हम लोग। सर, जैसे कि अगर हमारे सैनिक इसको लेकर हवा में उड़ान भरते हैं तो क्या दुश्मन भी तो ट्रैक कर सकता है अपने ड्रोन से कि कहाँ अटैक करने वाले हैं हमारे सैनिक? उससे कैसे बचा जा सकता है? एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है। एयरक्राफ्ट पर मिसाइल लॉन्च करने के बाद जब एयरक्राफ्ट टर्न होके निकल जाएगा, मिसाइल कैन बी टॉप अटैक 13 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऊपर भी जा सकता, सी स्किमिंग मोड में नीचे लेवल में भी जा सकता। सो इससे दुश्मन का रडार ट्रैक करने का मुश्किल लगेगा। ये जोशी डीजी ब्रह्मोस जिन्होंने साफ तौर पे जानकारी दिया कि ये तीनों सेना के लिए इसे बनाया गया है और कितना कारगर है। आप ये देखिए, इसकी जो लेंथ और लंबाई आप देख रहे हैं, यानी जो पत्तियां विमान की जो पंखियां जो कही जाती है, उस पर भी ये मिसाइल को लोड किया जा सकता है। हालांकि अगर दुश्मन ट्रैक करता है तो भले ये विमान जो है, जो फाइटर प्लेन आप देख रहे हैं, ये ट्रैक पे आ सकता है, लेकिन ये जो मिसाइल जो है, ये मिसाइल को ट्रैक नहीं कर सकता है और आसानी से जो हमारे फाइटर पायलट है इस मिसाइल को दुश्मन के इलाकों में गिरा के फिर अपने क्षेत्र में जो है वापस आ सकते हैं। तो ये तस्वीर जो है भारतीय सेना की ताकत दिखा रहा है। 80% जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत बना हुआ है और 2 साल के बाद, यानी अगर साल 2027 की बात हम करते हैं तो ब्रह्मोस जो है 100% जो है बिल्कुल मेक इन इंडिया ही होगा। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नॉर्दर्न एरिया की बात करें, वेस्टर्न एरिया की बात करें, सबसे ज़्यादा दुश्मन वहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। दुश्मन की चाल होती है कि कैसे यहाँ की ज़मीन को भी कब्जा किया जा सके। तो ऐसे में जो मैं देख रहा हूँ, इसकी क्या खासियत है, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम चेतन शर्मा है, मैं WB ग्रुप से हूँ। हमारी कंपनी एक जॉइंट वेंचर है WB ग्रुप ऑफ पोलैंड के साथ। WB ग्रुप पोलैंड का लार्जेस्ट प्राइवेटली हेल्ड डिफेंस कंपनी है और यूरोप में एक अग्रणी कंपनी है रक्षा क्षेत्र में।
हमने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत ये उपकरण जो आप देख रहे हैं वॉरमेट कामिकाज़े ड्रोन, ये सुसाइड ड्रोन है, ये भारतीय सेना में सम्मिलित हो चुका है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अच्छा, नाम है वॉरमेट, तो नाम से ही लग रहा है कि वॉर में बहुत ज़्यादा आपका शक्ति। साथी, आपका जो साथी है युद्ध में वो ये वॉरमेट है। ये कामिकाज़े ड्रोन है। इसकी बैटरी लाइफ 60 मिनट की होती है। इसकी स्पीड, क्रूजिंग स्पीड जो है वो पर मिनट 1 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर जा सकता है, 30 किलोमीटर वापस आता है। और अटैक मोड में इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा ये है। फंक्शन कैसे करता है? क्या रिमोट से ये पूरा फंक्शनल होता है, या इसके लिए कैसे, अगर दुश्मन हमारे सामने है, टैंक हम देख रहे हैं, तो हम ये ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा घायल ना हो, यही हम सोचते हैं। तो हाँ, इसका तरीका ये है कि जो ऑपरेटर होता है, जो पायलट होता है, वो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के साथ ज़मीन पर रहता है और इसको लॉन्च करता है न्यूमेटिक लॉन्च से, और अपने कंट्रोल स्टेशन में वो देखता रहता है। जो बर्ड को देखता है कैमरा, वही उसको भी दिखाई देता है, और जब उसको टारगेट लोकेट हो जाता है तो वो उस पर अटैक कर देता है। तो ये आप देखिए कि ये वारमेट है, यानी अगर जितनी चाहे कि घना से घना कोहरा क्यों ना हो, घनी रातें, गहरी रातें क्यों ना हो, उस स्थिति में ये दुश्मन पर अटैक कर सकता है, हमारे सैनिकों को बता सकता है, सैनिकों की तादाद, दुश्मनों की तादाद भी ये बता सकता है, ये भी बता सकता है कि कितनी फुल प्रूफ तैयारी के साथ जो है दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो ये हमने आपको दिखाया वारमेट के बारे में पूरी जानकारी दी। कुछ और उपकरण हैं, हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट चेतन शर्मा मौजूद हैं जो कि पूरी जानकारी दे रहे हैं। सर, ये जो उपकरण है ये किस तरह से भारतीय वायुसेना के लिए ये कारगर साबित होने वाला है, और ये क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये वॉरमेट उपकरण ही है, ये उसका दूसरा वर्जन है। ये ट्यूब लॉन्च वर्जन है। जिन इलाकों में आप न्यूमेटिक लॉन्च नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे ये ट्यूब लॉन्च काम आता है। इसको हम किसी व्हीकल के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। इसमें ईओ और आईआर पेलोड है, तो ये दिन का कैमरा भी इसमें है और रात में भी अटैक करने के लिए इसमें कैमरा है। इसके 30x जूम है। तो जो कैमरे की आप बात बता रहे हैं, जिसका मैं देख रहा जी, हूँ, जी। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे सैनिक यहाँ खड़े हैं और सामने विशाल दीवार है या फिर पहाड़ है, तो उसको क्या डिटेक्ट कर पाएगा उसके पीछे ये कैमरा? नहीं, इसमें क्या है, लाइन ऑफ साइट आपको होना जरूरी है। हाँ। 30 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। 60 मिनट की इसकी बैटरी लाइफ है। जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, तो 30 किलोमीटर जा सकता है, 30 किलोमीटर वापस आ सकता है। अटैक मोड में इसकी स्पीड हो जाती है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए कि लेटेस्ट की बात नहीं हो रही है, लेटेस्ट से लेटेस्ट की बात हो रही है। यानी तीनों सेना का ये अचीवमेंट है, कहा जाएगा कि वो करना चाहते हैं कि साल 2047 तक पूरी तरह से मेक इन इंडिया, यानी जितने भी हथियार होंगे वो आत्मनिर्भर भारत के तहत बने होंगे। अब तक में अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो जो हमारे पास उपकरण की ज़रूरत पड़ती थी या असलहे की, हथियार की ज़रूरत पड़ती थी, तो हम विदेश पर निर्भर हुआ करते थे। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी उभरता भारत और भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। और अब हम आपको DRDO का जो सबसे अहम जो प्रोजेक्ट जिसको कहा गया एमका यानी AMC है, यानी जेट डेंजर इनटेक, और इसकी क्या खासियत है, शशि भूषण है लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शशि, एमका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कितना कारगर साबित है, दुश्मन देश को ये कितना पानी पिला सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो हमारा आमका है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन जब भी मैं कहता हूँ, इसका मतलब है कि इसमें जो स्टील्थ कैपेबिलिटी है, दुश्मन के रडार से बचने की जो क्षमता है, इसमें अद्भुत है। आप दुश्मन के क्षेत्र में जाएंगे, उनके रडार को पता नहीं चलेगा कि आप उनके आसपास हो। और इसका जो वेपन कैपेबिलिटी है वो इंटरनल टू पे में है। आप जब अंदर देख सकते हैं, ये इंटरनल वेपन बे है, जहाँ पे दुश्मनों को पता नहीं चलेगा कि हम कितने वेपन कैरी कर रहे हैं। और ये इसकी जो मारक क्षमता है अद्भुत है। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक ये आराम से मार कर सकता है, और इसकी रडार की कैपेबिलिटी काफ़ी उन्नत है। बिल्कुल, आप देखिए कि हमारी सेना की ताकत में कैसे कैसे इजाफा हो रहा है। मेरी बाएं तरफ देखिए मार्क 2, आप देखिए LCA, साथ ही एमका, यानी जब आप सहज अंदाज़ा लगाइए कि जब ये एमका और मार्क 2 जब हमारी सेना में शामिल होगा, तब आप सोचिए कि कितनी तरक्की हमारी सेना करेगी। और दुश्मन देश के लिए यह संदेश भी होगा, हमसे ना टकराना वरना तुम्हें खत्म कर देंगे।
कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 बेंगलुरु।